अभी मैं छत के ऊपर आया हूँ तो देखा है कि मेरे टमाटर के पौधों को पानी की ज़रूरत है। कैसे पता चलता है कि टमाटर के पौधों को पानी की ज़रूरत है और पानी देना अगर नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस वजह से हो जाता है कि ग्रोथ रुक जाती है टमाटर के पौधे की। अगर पानी ज़्यादा भी दे देंगे तो क्या होगा, ये जो ऊपर फ्लावरिंग आई हुई है ये फूल गिरना शुरू हो जाते हैं एक्स्ट्रा पानी देने से। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टमाटर के पौधे हैं मेरे, अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और फ्लावरिंग पे भी आए हुए हैं और छोटी छोटी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है इसके ऊपर। तो पानी इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और डायरेक्ट सनलाइट भी आ रही है ऊपर। अगर आप मल्चिंग कर देंगे तो उससे ये होगा कि पानी जो आप देंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल जाएगा, क्योंकि आपको पता है मार्च का मंथ चल रहा है। और अभी मैं आपको पौधों के पास लेके आता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि पानी की ज़रूरत पौधों को है भी कि नहीं है। यहाँ पे आप गौर से देखें कि पत्ते हल्के से मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो गई है। मिट्टी को कैसे चेक करते हैं कि इनको पानी की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि सनलाइट की वजह से टमाटर के पौधे ये पत्ते थोड़े से मुरझा जाते हैं, हालांकि बाल्टी के अंदर पानी होता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। अगर बाल्टी में पानी है, पौधे के पास पानी अवेलेबल है, तो ये जो पत्ते मुरझाए हैं ये तेज़ धूप की वजह से मुरझाते हैं। इनका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी कौन सा मई जून का मंथ चल रहा है जिसमें ये पौधे हमारे जलना शुरू हो जाएंगे। तो मिट्टी चेक करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये मिट्टी है ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इसके अंदर देखते हैं हल्की सी नमी मौजूद है। ये देखें हल्की हल्की सी नमी मौजूद है। इसका मतलब है ये जो हल्की सी नमी मौजूद है इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मतलब हल्का फुल्का पानी इस्तेमाल करने वाले हैं। और पानी कौन से वाला, सादा पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक दोस्त पहले भी कमेंट में कह रहा था कि मेरे टमाटर का साइज़ छोटा रह जाता है, मतलब जितना बेर का साइज़ है उतना रह जाता है। उतना टमाटर का साइज़ क्यों रहता है मैं बताता हूँ आपको। ये देखें जी, वो दोस्त कह रहा था कि इस साइज़ के मेरे टमाटर बन रहे हैं। ये सिंपल फंडा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि ये इस साइज़ के टमाटर आपके रह के पकना क्यों शुरू हो जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आप जिस जगह पे पौधे को लगाते हैं वो कंटेनर का साइज़ छोटा होता है, गमले का साइज़ छोटा होता है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैंने एक टमाटर का पौधा एक छोटे से फ्लावर पॉट के अंदर लगाया हुआ है, मतलब ये पनीरी वाला फ्लावर पॉट होता है प्लास्टिक का, इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है इसको। पौधे का साइज़ भी बड़ा हो गया और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ रही है और इसके ऊपर टमाटर भी लग रहे हैं। ये देखें, ये छोटे से 2 टमाटर लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और 2 फूल यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे फूलों की कलियाँ मज़ीद ये निकल रही हैं। ये देखें, अब मैं कहूँ कि यहाँ पे जो टमाटर मेरे निकले हैं वो कोई आध पाव के या 150 ग्राम 100 ग्राम का एक टमाटर मेरा बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप खुद ही सोचें कि मिट्टी आपने बिल्कुल कम दी है, पौधे को सरवाइव करने की जगह ही नहीं है, उसकी जड़ें कहाँ जाएं, उसकी फीडर रूट ने फीड करना होता है ज़मीन में फैल कर। तो इतनी सी जगह में आपने उन बेचारों को डालकर कह रहे हैं कि हमें वो बड़े साइज़ का टमाटर मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने भी ये छोटे से पॉट के अंदर लगाए होंगे, आपने लगाए होंगे 10 इंच के पॉट के अंदर, तो उसमें भी आपको जो टमाटर का साइज़ है वो जो बेर जितना, बेर से थोड़ा सा बड़ा साइज़ मिल जाएगा। इससे बड़े टमाटर नहीं बनेंगे। इसके लिए कम से कम भी आपको 14 इंच से लेकर 18 इंच 20 इंच का फ्लावर पॉट होना चाहिए, जिसके अंदर आप एक इनडिटर्मिनेट का पौधा लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप देसी टमाटर पौधा लगाना चाह रहे हैं तो 12 इंच के पॉट के अंदर एक पौधा लगाएंगे तो फिर भी आपको अच्छा साइज़ मिल जाएगा। अब आ जाए इन टमाटर के पौधों की तरफ। तो ये जो टमाटर हैं, ये जो टमाटर का साइज़ है 150 ग्राम तक का साइज़ बनेगा, मतलब अच्छा खासा हेल्दी साइज़ होगा। 20 इंच की बाल्टी के अंदर एक पौधा मैंने लगाया हुआ है और वो भी बेल वाला पौधा है। फूलों से भरे हुए हैं, टमाटर लग रहे हैं, अभी इनकी शाखें भी बड़ी हो रही हैं और साथ साथ खुराक भी ऐड करना होती है हर 8-9 दिन बाद। ऑर्गेनिक खुराक, अगर आप केमिकल खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 12-13 दिन बाद आपको इस्तेमाल करना पड़ती है। NPK पौधा लगाने से पहले DAP मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। और जब पौधा का साइज़ 6-7 इंच का होए तो तब आप यूरिया खाद 2 से 3 यूरिया खादें डालेंगे हर 12-13 दिन के वक्फे के बाद। उसके बाद NPK डालना शुरू करेंगे। मैं ऑर्गेनिक लगाता हूँ तो इसमें
इसमें हर 8-9 दिन बाद मुझे खाद इस्तेमाल करना पड़ती है। गाय का गोबर इस्तेमाल करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करता हूँ, किचन वेस्ट कंपोस्ट वो भी इस्तेमाल करता हूँ, पत्तों की खाद भी हम इस्तेमाल करते हैं। अभी स्टेप आता है कि पानी इनको हमने देना है, तो पानी कौन से वाला मैं देने वाला हूँ। ये देखें मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है, ये ड्रमी सी पड़ी हुई है, इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली और पानी डाला हुआ है। तो ये इसको 4-5 दिन हो गए हैं इसके अंदर डाले हुए। तो अब ये मेरी वर्मी कंपोस्ट वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब इनको निकाल कर पानी देते हैं हम पौधों को। निकालने से पहले अच्छी तरह मैं पानी को मिक्स करूँगा ताकि जो मेरी वर्मी कंपोस्ट नीचे बैठी हुई है वो भी पानी के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें जी, ये मैं वर्मी कंपोस्ट वाला पानी अपने कंटेनर को दे रहा हूँ ताकि टमाटर के पौधों को साथ खुराक भी मिलती जाए और साथ साथ पानी भी इनको मिलता जाए, ताकि मुझे अलग से कोई खाद वाला सिस्टम ना करना पड़े। तो ये एक अच्छी ऑर्गेनिक खाद देने का तरीका कार होता है। इस तरह आप दिया करें अपने पौधों को ऑर्गेनिक खाद। तो आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर ये मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा गीली होती तो गीली मिट्टी में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल गीली मिट्टी है। तो ये देखें, ये होती है गीली मिट्टी, इसको आपने पानी नहीं देना। ये आगे पानी बहुत ज़्यादा है, तो अगर और पानी देंगे तो ये ओवर पानी हो जाएगा। ओवर पानी होने से ये जो पौधा है आपने फूल नीचे कराना शुरू कर देगा। जो इसके ऊपर बस टमाटर लगे हैं वही लगे रह जाएंगे, बाकी ये मज़ीद आगे टमाटर नहीं लगाएगा। ये देखें, ये एक सिंपल तरीकाकार मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि पौधों को पानी की ज़रूरत कब होती है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ लगी होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।